इतने में व्हाट्सएप पे पॉपअप आ जाता है मैसेज, या किसी ने कोई दिलचस्प वीडियो भेज दी, या फिर किसी ने कोई फोन कर दिया, या कोई इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच आ गई, या कोई फुटबॉल का मैच आ गया, ओलंपिक्स का कुछ चल रहा है। इस तरह से हमारे यहाँ सोशल मीडिया के जरिए डिस्ट्रैक्शन बहुत है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। भाइयों और बहनों, मैं निसार नडियाडवाला फिर से आपकी खिदमत में एक बार। आज हमारा टॉपिक रहेगा सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी अपने आप पे कंट्रोल करना, एक तहजीब के तरफ और एक उसूल और ज़ाब्ते के अंडर। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है और उसकी एग्जाम्स है, अब वो कोचिंग क्लास में जाता है तो उस्ताद स्ट्रिक्ट है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है। स्कूल में टीचर स्ट्रिक्ट है, जर्नल्स बराबर कंप्लीट, होमवर्क बराबर, असाइनमेंट्स बराबर करता है। लेकिन जैसे ही एग्जाम्स आती है, अब उसे खुद को पढ़ना है। अब टीचर और कोचिंग क्लासेस यहाँ पे नहीं है, ये फैसला करेगी कि वो कैसे पढ़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं है। क्यों कि आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। हमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी तवज्जो हमारी पढ़ाई से, हमारी जिम्मेदारियां से दूर ले जाती है। जैसे कि वो बच्चा पढ़ रहा है, इतने में व्हाट्सएप पे पॉपअप आ जाता है मैसेज, या किसी ने कोई दिलचस्प वीडियो भेज दी, या फिर किसी ने कोई फोन कर दिया, या कोई इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच आ गई, या कोई फुटबॉल का मैच आ गया, ओलंपिक्स का कुछ चल रहा है। इस तरह से हमारे यहाँ सोशल मीडिया के जरिए डिस्ट्रैक्शन बहुत है। जब मैं स्कूल में था तब डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन एक अलग किस्म का था। हमें पढ़ते पढ़ते बाहर जाकर मैदानों में खेलने का शौक था, ये हमारा डिस्ट्रैक्शन था। उस डिस्ट्रैक्शन को एग्जाम में हम रोक के रखते थे कि एग्जाम में खेलना कूदना नहीं, उसके अलावा बाहर जाके खेलो कूदो। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हमारी खेल कूद भी स्क्रीन पे हो रही है, हम बाहर जाके खेलते नहीं है। ऑफिस में काम करते करते भी लोग पर्सनल काम करते हैं, मैसेजेस देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। नतीजा ये होता है कि फोकस नहीं होता है। ये सेल्फ डिसिप्लिन न होने की वजह से कई लोग इफिशिएंट और पोटेंशियल के बावजूद भी कामयाब नहीं होते हैं। कहीं आपका शुमार इनमें से नहीं? देखिए, एक चीज को हमेशा याद रखिए, हमारे यहाँ जो नमाज का सिलसिला है, जो नमाज की तालीम है, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन ही है, जिसे हम खुशू और खुजू कहते हैं। दिलचस्पी के साथ नमाज पढ़ो, एंथुजियाज्म के साथ नमाज पढ़ो, दिल से नमाज पढ़ो, जहन को फोकस रखो और अल्लाह से सवाब की उम्मीद से नमाज पढ़ो। इसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन इन प्रेयर्स। एक आदमी नमाज पढ़ता है, उसके ख्यालात भटकते हैं, वही बच्चा, वही आदमी जब ऑफिस का काम करेगा, या वही आदमी या वही स्टूडेंट जब कॉलेज की पढ़ाई करेगा, तो वहाँ भी वो फोकस करना मुश्किल पाएगा। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ लोगों को देखा हूँ कि अपना सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये कि अपने दोस्तों की लिस्ट फिर से रिवाइज कर लें। ऐसे दोस्त जो टाइम पास करते हैं, इनके डिस्कशन में सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, इनके डिस्कशन में और व्हाट्सएप शेयर्स में, ग्रुप्स में सिर्फ एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, पैसा कैसे बनाना, करोड़पति कैसे होना, अगर यही चीजें सिखाई जाती है और यही चीज करने वाले दोस्त है और ऐसे ग्रुप्स है, उसमें फौरन एग्जिट मार लीजिए आप। इसलिए कि ये आपके दुनिया और आखिरत दोनों के लिए खराब है। जिंदगी बड़ी छोटी है, लेकिन इसी जिंदगी में, छोटी सी जिंदगी में बहुत सारे कमाल कर सकते हैं। मैंने कई दफा एग्जाम्पल दिया इमाम बुखारी का। इन्होंने फोकस रखा सही जामे अल बुखारी को कंपाइल करना, लाखों हदीसों में से हदीसें चुनकर एक किताब बनाना, ये इनके लाइफ का एक फोकस था। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, लगे रहे, जमे रहे। 1200 साल के बाद आज भी कोई मौलवी सही बुखारी पढ़े बिना मौलवी नहीं बन सकता। ये होता है फोकस्ड काम का रिजल्ट, और ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन। हमारे सलफ रातों की तहज्जुद में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे। कुछ लोग कुरान बहुत पढ़ते थे, फोकस्ड रीडिंग। कुछ लोग लंबा क़याम करते थे, यानी तवज्जो के साथ। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो रात रात भर किताबें पढ़ते थे। इब्ने जौज़ी के बारे में आता है रहमतुल्लाह कि वो रात रात भर और दिन भर किताबें पढ़े रहते थे, तब जाकर ये बड़े आला किस्म के मुहद्दिस बन गए बड़ी छोटी उम्र में। सेल्फ डिसिप्लिन आज बड़ा कमज़ोर हो गया है, क्योंकि उसको तोड़ने, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी ताकतें, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और वो भी आसानी से। पहले पूरे मोहल्ले में एक टीवी रहता था, उसके बाद हर घर में एक टीवी हो गया। आज हर जेब में
एक एक टीवी हो गए। तो नतीजा ये है कि हमारी जो फोकसिंग स्किल्स है, फोकस का जो हमारा मादा है और जो हमारी फोकस करने की जो सलाहियत है, उस पर बहुत ही बुरा असर हो रहा है। और जब नतीजा आएगा उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी होगी। बहुत सारे भाई हमारे बिजनेस में क्यों कामयाब नहीं होते आज, बहुत सारे लोग अपने कामों में क्यों कामयाब नहीं होते, इसलिए कि इनका फोकस बराबर नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है ये। तो चलिए सेल्फ डिसिप्लिन की मेहनत करना शुरू कर देते हैं। नंबर 1, आपके फ्रेंड लिस्ट को एग्जामिन कर लीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स को एग्जामिन कर लीजिए और जो टाइम पास, टाइम वेस्ट, एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड, पॉलिटिक्स ओरिएंटेड जो भी ग्रुप्स और फ्रेंड्स है उसको आप डिलीट कर दीजिए, आप उससे दूर रह जाइए। और अपने आप को जैसे कि सूरह कहफ में है, ऐसे लोगों के साथ रखो जो सवेरे शाम अल्लाह को याद करते हैं। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? मस्जिद में। मस्जिद में जाइए, नया सर्कल बनाइए, यहाँ आपको अच्छे लोग मिलेंगे। उसके बाद नंबर 2, कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस आप पे होता है। और किताब कुरान ऐसी है, ऐसी किताब है कुरान कि आदमी की तवज्जो को चिपका देती है। एक किताब जो सैकड़ों बार पढ़ी जाए साल में, उसके बावजूद भी आदमी पढ़ने वाला बोर नहीं होता, फोकस्ड रहता है। कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ें, और ऐसा नहीं कि 5-5 मिनट या 10-10 मिनट, बल्कि तवज्जो से साथ पढ़े, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते रहिए विदाउट डिस्ट्रैक्शन। हमारे एक खास दोस्त हैं जो जब कुरान पढ़ते हैं तो मोबाइल ऑफ कर देते हैं कि भाई कितनी भी इमरजेंसी होगी मुझे फोन रिसीव करना ही नहीं है। अब इनकी, जब मैं इनसे मिलता हूँ, इनकी बातों में हिकमत नजर आती है, सुनाई देती है। इनके फैसले लाइफ में ये बड़े उम्दा नजर आते हैं। क्यों? कि उन्होंने अपने आप को फोकस किया। कामयाबी के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है, सिर्फ बिजनेस में नहीं, फैमिली लाइफ में भी। आप जब खाना खाते हैं, आपकी फैमिली बैठी है, उनके साथ बातचीत नहीं करते हम। यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन ये है कि मोबाइल बाजू में रखें, स्क्रॉलिंग बाजू में रखें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनको बाजू में रखें और आप बात कीजिए अपने फैमिली के साथ। ऑफिस में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, डिस्कशन कीजिए। वरना क्या होता है, हमारी बहनें जो अक्सर बिजी रहती है, वो इंस्टाग्राम पे क्या क्या नया आइटम आया है डिस्काउंट के साथ, उसमें बिजी रहती है, स्क्रॉलिंग चलते रहता है। हमारे भाई पॉलिटिक्स के ऊपर ही मजे से और लुत्फ के साथ पड़े रहते हैं, दिन भर रीलें देखते रहते हैं, रात को आधी रात। और हमारे नौजवान क्रिकेट, ओलंपिक्स, नई फिल्में, गाने, इसी में रहते हैं। तो फोकस कहाँ से आएगा? ना अपने ऊपर फोकस कर पाते हैं। छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स आने लगे, छोटी उम्र में सेहत खराब होने लगी है, इसलिए कि हमने सेल्फ डिसिप्लिन यानी लगाम अपने ऊपर नहीं लगाया। जैसे कि मैं हमेशा याद पढ़ता हूँ, वमन युकशुह नफ्सिही फउलाइक हुमुल मुफलिहून, जिसने अपनी नफ्स के लालच के ऊपर कंट्रोल किया वो कामयाब हो। चाहे बिजनेस, चाहे पढ़ाई, चाहे फैमिली लाइफ, चाहे मैरिटल हैप्पीनेस, किस चीज में कामयाबी चाहिए? आप सुह नफ्सी से बचे रहिए। अपने नफ्स की लालच जो आपको एंटरटेनमेंट की तरफ घसीट जाती है, आपकी नफ्स की लालच जो आपको पॉलिटिक्स के बातों की तरफ घसीटे जा रही है, आप इनसे दूर रहिए, आप सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। यकीन है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें हमारी नफ्स की लालच से बचाए। अस्सलाम वालेकुम, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।